हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू डू थिंग्स में। जैसा कि हमने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है कि चीज़ें किस तरीके से करें, हाउ टू डू थिंग्स। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई और वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना चार्जर को यूज़ करें और डाटा केबल को यूज़ करें, जिससे कि वो एक सही तरीके से यूज़ हो सके और एक काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके। होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा अपने घर में, आपने यूज़ भी किया होगा कि आपकी जो डाटा केबल्स होती हैं चार्जर की, वो ब्रेक हो जाती हैं। जहाँ से चार्जर स्टार्ट होता है वहाँ से, या फिर जहाँ आप अपना फ़ोन में प्लग इन करते हैं वहाँ से डैमेज हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को एक किस तरीके से हम करें या किस तरीके से हम यूज़ करें जिससे कि एक वो अच्छे समय तक चल सके, बार बार हमें चेंज ना करना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि ओरिजिनल डाटा केबल जो हमारे चार्जर के साथ कंपनी प्रोवाइड करती है, उससे फ़ोन काफ़ी स्पीड में चार्ज होता है और एक कंपनी का ब्रांड होता है या कंपनी के थ्रू दिया होता है, तो वो फ़ोन के लिए सेफ्टी भी होती है उसको यूज़ करने के लिए। एक बार आपका चार्जर ख़राब हो जाए या डाटा केबल ख़राब हो जाए, तो आप फ़ोन किसी और डाटा केबल या चार्जर से चार्ज करने लगते हैं, जिससे आपके फ़ोन के इंटरनल में भी डैमेज होती है और फ़ोन के मीन्स एक तरीके से आपकी बैटरी भी नहीं प्रॉपर होती है, यूज़ में आती है, और बैटरी का भी डैमेज होने का बहुत सारा चांस बढ़ जाता है उसमें। अगर आपकी बैटरी डैमेज होगी तो उसका मीन्स परसेंटेज, अगर ड्रेनिंग परसेंटेज कम होने लगेगा और आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। और जनरली अगर चेंज कराने आप जाएंगे किसी भी फ़ोन की बैटरी, तो आपको 2 से 3 हज़ार या 1500 से 2000 रुपये का एक कॉस्ट देना पड़ सकता है। तो अगर हम अपना चार्जर या अपना डाटा केबल अच्छे से यूज़ करें तो वो कॉस्ट हमें कम हो सकती है या वो हमें आ ही नहीं सकती है। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, सिंपल सा हमने एक चार्जर लिया है। जैसे कि मेरे पास मेरा मोबाइल है वन प्लस का, तो उसके साथ मुझे ये चार्जर मिला था, जो कि अभी मेरा मोबाइल करीब हो गया है 2 साल पुराना हो गया है मोबाइल। बट अभी भी उसका डाटा केबल देखिए जो मिली थी कंपनी के साथ में, और चार्जर देखिए एकदम न्यू कंडीशन में है। तो इसको यूज़ करने का पर्पस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने यूज़ किया अभी तक, देखिए मेरी डाटा केबल कहीं से भी डैमेज नहीं हुई है। अगर आप नीचे भी देखें तो ये देखिए हल्का सा कट है बस डाटा केबल पे। एक्चुअली वो क्या है कि यूज़ तो मैंने सही से किया हुआ है, बट वो डैमेज हो गई है। कैसे हो गई है वो मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम चार्जर लगा के छोड़ देते हैं, और जैसे कि चार्जर लगा रहता है काफ़ी टाइम तक, तो मेरा जो डैमेज हुआ है चार्जर का लीड हल्की सी नीचे से, वो चूहों ने काट दिया है। तो वो जनरली घर में उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो उसके उसके लिए तो अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि चूहों से कैसे बचाएं या कुछ करें। तो अब देखिए क्या करना है आपको। ये चार्जर है आपका, इस चार्जर को आपको एक ही साइड से प्लग इन करना है स्विच में। जैसे देखिए ऊपर लिखा है रैप चार्जर लिखा हुआ है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, एक ही साइड से चार्जर को स्विच में लगाता हूँ, ना इसको चेंज करता हूँ इसकी पोजीशन या कुछ। मान लीजिए रैप चार्जर ऊपर लिखा हुआ है, आप अगले बार चार्जर ऐसे करके लगा देंगे, उल्टा करके लगा देंगे, तो ये जो कॉर्ड होती है, ये जो यूएसबी होती है इसमें दी हुई होती है, लीड दी हुई होती है, तो इस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। अगर आप एक ही तरीके से लगाएंगे, सपोज़ करिए आपने ऐसे करके प्लग कर दिया, इसको यूँ प्लग कर दिया आपने, ठीक है, स्विच बंद कर देते हैं सेफ्टी के लिए। तो अब जैसे आपने लगा लिया, मैंने देखिए हमेशा रैप चार्जर ऊपर रखता हूँ, तो जिससे ये जो लीड है वो एक ही पोजीशन में सेट हो गई। अगर मैं इसको निकाल के भी आपको दिखाऊंगा तो ये राउंड ही बनी होगी। तो अगर मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो मेरी जो यूएसबी लिड है वो देखिए हल्की सी मोल्ड है एक तरफ की, क्योंकि मैं इसको हमेशा इसी तरफ से चार्ज करता हूँ चार्जर को लगा के, ना मैं इसको बार बार ऐसे करता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँगा तो इस पर देखिए प्रेशर पड़ेगा, ये प्रेशर पड़ने से होता क्या है, ये लिड आपकी ख़राब हो सकती है, ऊपर से टूट सकती है, अंदर के वायर्स वगैरह बाहर आ सकते हैं। तो इसको एक ही कंडीशन में ऐसे करके लगाना है, ये देखिए एक ही कंडीशन में इसको यूज़ करना है, लगाना है आपको। सेम सेम तरीका आप भी यूज़ करिएगा इन सब चीज़ों को। एक्चुअली होता क्या है, इससे आपके चार्जर हो गई, डाटा केबल हो गई, ये एक अच्छे टाइम तक चल जाती है। और कंपनी की चीज़ें जो होती हैं वो अगर साथ आप चला रहे हो अपने मोबाइल के, या एसेसरीज जो भी मिलती हैं
वो आपके फ़ोन को सपोर्ट करती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपनी बनाती है। तो आप अगर उन्हीं को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन भी सेफ़ रहता है और आपके जो फ़ोन में डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया एक बार आप यूज़ करिएगा। जनरली होता है कि आप जैसे मैंने आपको बताया था, इसको निकाल के अगर मैं ये ऐसे यूज़ करूँगा तो काम तो करेगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट काम करेगा आपका। बट होता क्या है कि लीड पे देखिएगा, लीड पे किस तरीके से ये सर्कल बन गया। मैं इधर से अगर आपको दिखाऊँ, देखिए सर्कल बन गया है। अगर मैं उसी तरीके से यूज़ करूं जैसे मैं पहले यूज़ करके दिखा रहा था आपको, तो देखिए एक ये फिक्स्ड हो गया है, तो ये इसी में रहता है। तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो यहाँ से क्रैक नहीं आएगा, वरना जनरली होता क्या है यहाँ से क्रैक आ जाता है। तो आपको एक ही पोजीशन में अपना चार्जर बार बार यूज़ करना है, उसको चेंज नहीं करना है। आप सिंपल स्विच ऑन करेंगे, आपका चार्जर काम करने लगेगा। उसके बाद अगर आप चार्जर मान लीजिए यूज़ कर लेते हैं, आप चार्जर यूज़ करने के बाद में ऐसे लगा छोड़ देते हैं, स्विच ऑन छोड़ देते हैं, तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता। बट आप उसको एक सेफ तरीके से रख सकते हैं। मान लीजिए आपके चार्जर का काम ख़त्म हो गया है, चार्जर अब क्या है, आप चार्जर अपना बंद करिए, स्विच निकालिए और फोल्ड करके इसको रख दीजिए, जिससे कि एक तरीके से ये सेफ़ रहेगा। जनरली ये सेफ़ रहेगा तो ये काफ़ी दिन तक चलेगा। तो देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आप ज़रूर करिएगा। कोशिश करता हूँ कि मैं एक नए तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आपको ला के दे सकूँ। जैसे कि अभी हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 जनवरी से ही स्टार्ट किया है 2022 से। तो चीज़ें जैसे जैसे मेरे माइंड में आती जाएंगी, चीज़ें जैसे जैसे मुझे समझ में आती जाएंगी, मैं उस तरीके से आपको और बताता जाऊँगा कि किस तरीके से और चीज़ें होनी चाहिए। हाउ टू डू थिंग्स का मेन पर्पज़ ही ये है कि आपको बताना कि और चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जिससे कि आपको एक सहूलियत मिले, एक आसानी से चीज़ें आप कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको आज चार्जर के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप कमेंट करिएगा कि क्या इसमें आपको लगता है क्या हो सकता है, क्या आप यूज़ करते हैं, किस तरीके से आपने यूज़ किया है, करते हैं, या आपके पास अगर और कोई आइडिया हो तो आप वो बताएं। और कमेंट करके ये भी बताएं कि हम और किस चीज़ों पे वीडियो बना सकते हैं, कि और चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सपोर्ट आपका अगर मिलता रहेगा तो मैं आगे यूं ही और भी चीज़ें लेके आता रहूँगा, जिससे आप भी इंजॉय कर सकेंगे, आगे अपने आप भी यूज़ करेंगे और लोगों को भी बताएंगे, जिससे कि एक बढ़िया तरीके से चीज़ें यूज़ करने का वे बनेगा। तो आप बताइएगा मुझे, तो मैं उस चीज़ पे और चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा। तो चार्जर के साथ डाटा केबल कैसे यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताया। एक मेन तरीका इसका, एक और तरीका इसका हो सकता है, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली घरों में ऐसे ही यूज़ होता है, इस तरीके से ही यूज़ करते हैं हम। तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए जब आपने अपना चार्जर यूज़ कर लिया है या अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसे बंद कर दिया है स्विच, तो आप क्या करिए, अपनी जो यूएसबी कॉर्ड होती है उसको चार्जर के ऊपर इस तरीके से ऐसे करके रख दीजिए, जिससे कि जो नीचे प्रेशर लग रहा है चार्जर की कॉर्ड पे, यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसको एक सपोर्ट, इसकी वजह से एक सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिलने का ये होता है कि स्ट्रेच नहीं होता है, जिससे कि टूटने का या कटने का या यहाँ से डैमेज होने का चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मैं जब भी अपना चार्जर यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद मोबाइल चार्ज हो जाता है, तो मैं उसको इस तरीके से राउंड करके ही छोड़ देता हूँ, जिससे कि मेरा देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि डैमेज नहीं हुआ है। और मैंने जैसा आपको बताया कि 2 साल लगभग हो गए हैं मेरे फ़ोन को और इस चार्जर को, डाटा केबल को, और एकदम बढ़िया से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई परेशानी नहीं आई इसमें, और मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। जैसा कि स्पीड की बात करूँ तो सेम वही स्पीड मिलती है। मेरा जो 22 वॉट का चार्जर है, सेम स्पीड से फुल चार्ज होता है मोबाइल। अगर मैं लोकल यूज़ करूँगा तो हो सकता है शायद बैटरी डैमेज कर रहा हो, उस तरीके से चार्ज भी ना हो, उस स्पीड में भी चार्ज ना हो जिस स्पीड में चार्ज होना चाहिए। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और तरीके से यूज़ करने की कोशिश करिए। अगर लगता है कि मेरा तरीका सही नहीं है तो आप मुझे दूसरे तरीके भी बता सकते हैं, बट मैं तो इसी तरीके से करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बेटर है, तो इसीलिए मैं आपके साथ इस चीज़ शेयर भी कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे और अपनी चीज़ों को सेफ तरीके से रख पाएंगे। आगे ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और इन्जॉय करिए अपना चार्जर प्लग इन करने का और उसको एक लॉन्ग टर्म में यूज़ करने का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
आप खुश रहें, सलामत रहें। धन्यवाद।